हाय गाइस, वेलकम टू एक्सेल जोन। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होम टैब के अंडर नंबर है। राइट, एक्चुअली इसका मैं एक एपिसोड में बना चुका हूँ और एक एपिसोड आज मैं बना रहा हूँ। इस एपिसोड का नाम है 5। राइट, एपिसोड 4 में जो आपको स्क्रीन में ये सारे फीचर्स देख रहे हैं, ये मैंने सारे कवर किए हैं एपिसोड 4 में। राइट, अगर आपको एपिसोड 4 देखना है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि एपिसोड 5 देखने से पहले 4 देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक जो मैंने बताए नंबर के जो फीचर्स का बेसिक जो बताए वो मैंने 4 में बताए हैं, और अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आपका एडवांस लेवल का बता रहा हूँ। तो एडवांस सीखने से पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, सो चलो मैं आपको एडवांस लेवल का फीचर सिखाने जा रहा हूँ। राइट, एडवांस में आपकी करेंसी है, अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, परसेंटेज, फ्रैक्शन, लास्ट वन इज साइंटिफिक। ये इसको मतलब इसके अंदर जाने के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा मोर नंबर फॉर्मेट पे। राइट, एक विंडो ओपन होगी, इस विंडो के अंदर वो सारे फीचर्स आपको दिखेंगे जो उस लिस्ट में दिख रहे थे। कस्टम में नहीं बताऊंगा आज। कस्टम का जो लॉजिक है वो बहुत एडवांस लेवल का है, ये मैं कवर करूंगा एपिसोड 6 में। राइट, ये एक्चुअली यहाँ से जब ये हमारे जो आपको अभी ये तो दिख रहे हैं जो जितने फीचर्स, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ये सारे प्रीडिफाइंड फीचर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐड किए हुए हैं। राइट, ये मैं आपको प्रीडिफाइंड फीचर्स आज सिखाऊंगा। जो कस्टम है, कस्टम का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जब ये सब फॉर्मेट से आपका काम ना चले, कुछ एडवांस लेवल का जब हमें फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है, उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं कस्टम फीचर्स का। यहाँ पे कोड लिखा जाता है। आप जैसे कि इसके अंदर जैसे कोडिंग हुई है ना ये सब फीचर्स बनाने के लिए, वैसे फीचर्स कस्टम के अंदर हम खुद से कोडिंग करके हम फॉर्मेट प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, तो इसके लिए आपको फिर वेट करना पड़ेगा, और ये सीखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे बोलते हैं वो हमारा ये टॉपिक है कस्टम। तो उससे पहले मैं ये कवर कर लेता हूँ। राइट, पहले जनरल की जो मैं एपिसोड 4 में कर चुका हूँ कवर, और नंबर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। सो आज मैं अभी जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो चर्चा करने जा रहा हूँ करेंसी। जैसे मैं करेंसी पे क्लिक करता हूँ, सो करेंसी का मतलब क्या होता है वो मैं पहले बता देता हूँ। करेंसी का मतलब होता है कि किसी भी रुपीज को करेंसी में जब तक हम कन्वर्ट नहीं करते तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये किस कंट्री की करेंसी है। हर कंट्री की जो करेंसी का सिंबल होता है वो अलग अलग होता है। यूनाइटेड स्टेट का डॉलर होता है, इंडिया का INR होता है। इससे में ये पता चलता है कि ये इंडियन रुपीज है, ये डॉलर है तो यूनाइटेड स्टेट की करेंसी है। और आपको ये पता होगा कि हर करेंसी, हर मतलब कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। राइट, सो इसको हम सीखते हैं कि करेंसी हम एक्टिवेट कैसे करेंगे किसी नंबर के ऊपर। राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में जैसे मैंने लेफ्ट साइड में करेंसी पे क्लिक किया तो उसके बिहार पे फीचर्स यहाँ आपको कुछ दिख रहे होंगे। पहला है सैंपल। सैंपल का मतलब ये होता है कि ऐसा दिखेगा, वो ये दिखा रहा है कि अगर कोई भी नंबर के ऊपर आप डॉलर का यूज करेंगे तो ऐसा दिखेगा। पहले डॉलर लगेगा, इसके बाद नंबर होंगे। और पॉइंट डेसिमल, डेसिमल वैल्यू अगर आपको शो करना है तो अब कितने डेसिमल वैल्यू आप शो करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेसिमल प्लेस आपको देने पड़ेंगे। आपको डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए तो इसे आप जीरो कर सकते हैं। जैसे मैं जीरो यहाँ कर दूंगा तो डेसिमल वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगा। राइट, सो डेसिमल वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने डिजिट। अगर डेसिमल वैल्यू में आपकी करेंसी है तो आप डेसिमल का यूज करेंगे। अगर आपका डेसिमल वैल्यू राउंड फिगर में जैसे 10 रुपये है तो वहां पे आपको
डेसिमल प्लेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपका कोई भी ऐसी पैसे है जिसका प्राइस है 10 रुपये पॉइंट 90 पैसे 95 पैसे, ऐसी सिचुएशन में हम डेसिमल प्लेसेस का यूज करते हैं, राइट। इसके बाद जस्ट नीचे आप देखेंगे सिंबल है, तो सिंबल के अंदर हमारे करेंसी कोड हैं, राइट। सो बाय डिफॉल्ट में आपको यहाँ डॉलर दिख रहा होगा, डॉलर बाय डिफॉल्ट में होता है। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सारे जितने कंट्री होती हैं, सारे कंट्री के आपको यहाँ पे सिंबल मिल जाएंगे, राइट। आप किस कंट्री के लिए सिंबल यूज करना चाहते हैं वो आपको जल्दी अगर सर्च करना है इस लिस्ट बॉक्स से, तो जैसे मैं INR का यूज करना चाहता हूं, तो मैं कीबोर्ड से INR प्रेस जैसे कर दूंगा तो आप यहाँ देखेंगे INR मुझे मिल गया। अगर आप ये शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से सर्च करना पड़ेगा, और सर्च करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो हमेशा टाइम को सेव करने के लिए शॉर्टकट का यूज करना बहुत ज़रूरी है, राइट। शॉर्टकट का भी मेरे पास एक मैं वीडियो बनाऊंगा, राइट। शॉर्टकट का मतलब यूज कैसे करें, शॉर्टकट को याद कैसे किया जाए, राइट। 2000 शॉर्टकट को 1 मिनट में कैसे याद कर लेंगे, ये एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक के लिए मैं एक वीडियो शॉर्टकट की एक्चुअली मैं वीडियो ही बना दूंगा, राइट। उसके लिए भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आप मेरे पूरी सीरीज को देखना चाहते हैं, कंप्लीट MIS सीखना चाहते हैं, राइट, बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट। सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो आपको ये मतलब नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो मैं जब जब वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपको ये वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आपको पता नहीं चलेगा। मैं अब आगे मैं स्टार्ट करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं एक एक समझाता हूँ, ठीक है। इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे INR के लिए INR कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है। इसके बाद जैसे यहाँ पे आता है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिखेंगे, मैं एक एक ऑप्शन आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये नंबर टाइप कर लिया, माइनस में कोई नंबर मैं टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा, ठीक है। अगेन मैं जाता हूँ मोर पे, ठीक है, मोर नंबर फॉर्मेट, इसके बाद करेंसी में, और फिर मैं सेम ऑप्शन में जाता हूँ INR, ठीक है। INR पे क्लिक किया, और आप देखेंगे ये जो मैंने वैल्यू यहाँ पे टाइप की है इसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ 0 हम लिख देंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पे है -INR 1 2 3 4। अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या ये आपका क्या आउटपुट मिलेगा उसको हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए ये है -INR की जो ये करेंसी है वो माइनस में है, राइट, माइनस लग गया यहाँ पे। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका INR रेड में, राइट। रेड पे मैं क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ कि ओके करता हूँ तो ये किस टाइप से दिखेगा, ये रेड दिखेगा। रेड का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें माइनस में नहीं देखना है, कोई वैल्यू माइनस में, तो वो मुझे माइनस में देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो वो कलर बाय डिफॉल्ट एक्चुअली माइनस अगर कोई नेगेटिव में वैल्यू है, तो अगर आप नेगेटिव का सिंबल नहीं चाहते हैं तो रेड यूज कर सकते हैं, उसमें उसकी जगह पे रेड कलर। एक्चुअली ये रेड का मतलब होता है कि ये वैल्यू नेगेटिव में है, राइट। ये भी है, अगर आप माइनस देखना चाहते हैं तो माइनस में देख सकते हैं, रेड में देखना चाहते हैं तो माइनस का जो सिंबल है वो हट जाएगा और ये बाय डिफॉल्ट में रेड हो जाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे है ब्रैकेट के अंदर INR। ब्रैकेट का मतलब भी होता है नेगेटिव के अंदर, अगर आपको माइनस भी सिंबल नहीं चाहिए, रेड में भी नहीं देखना है, राइट। ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू चाहिए, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू रहेगी इट मीन्स वो नेगेटिव वैल्यू है, राइट। यहाँ पे मैं कुछ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ और इस दोनों में मैं एक्टिवेट करता हूँ, राइट। मैं अगेन जाता हूँ करेंसी में और इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट वाले में। तो आप ये देखोगे कि जो नेगेटिव वाली वैल्यू थी वो ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू आ गई, और जो पॉजिटिव में जो वैल्यू थी उसमें कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है, राइट। वो जैसे वैल्यू थी वैसे ही है, इसमें सिर्फ क्या चेंजेस हुए, एक कॉमा लग गया है, बट इसमें ब्रैकेट नहीं लगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है, क्लियर है।
इसके बाद यहाँ पे देखोगे लास्ट ऑप्शन है ब्रैकेट भी है और रेड भी है, यानी कि रेड भी होगा और ब्रैकेट भी लग जाएगा, राइट। ये देखो कि इसमें लेकिन नहीं लगा, बट ये इसका मतलब ये होता है कि ये प्लस में है, पॉजिटिव वैल्यू है, और ये नेगेटिव वैल्यू है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे देखना चाहते हैं। एक्चुअली ये फॉर्मेट है, राइट। आपको नंबर किस फिगर में देखने हैं, ये है। आई थिंक आपको करेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। इसके बाद है अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग और करेंसी में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको डिफरेंस यहाँ आपको दिख भी गया होगा क्या डिफरेंस है। करेंसी में एक्चुअली ये वाला फीचर्स नेगेटिव नंबर्स के फीचर्स होते हैं, और अकाउंटिंग में नेगेटिव का फीचर्स नहीं होगा, इतना ही डिफरेंस है, राइट। सो अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में दिखेगा, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में दिखेगा, बस सिंबल यहाँ वैसे ही है। सिंबल का मैं यूज करता हूँ तो आप देखेंगे ये सारे हट गए, ठीक है। पहले से इसमें ब्रैकेट था इसीलिए ब्रैकेट लग के आ गया, राइट। नहीं तो मतलब ये नेगेटिव में तो पहले माइनस लग जाएगा, ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद है डेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक्चुअली आपको एकदम सही से सीखना है, डेट का कॉन्सेप्ट और टाइम का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये दो चीज समझ आ गई, डेट और टाइम का कॉन्सेप्ट, तो आप ये समझ लो एक्सेल आप 50% सीख गए। तो इस कॉन्सेप्ट ये जो है फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेट के पर्पज से मैं यूज करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस फॉर्मेट में आपको डेट या टाइम चाहिए। आपने देखा होगा कि कभी कोई कोई ऐसे मतलब आप कोई जैसे कि मेडिसिन लेते हैं या कोई भी मतलब खाने का सामान लेते हैं, पेप्सी वगैरह, तो क्या करते हैं पहले मंथ लिख देंगे, फिर डे लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, ईयर लिखते हैं। पहले कोई ईयर लिखता है, फिर मंथ लिखता है, फिर डे लिखता है। तो वो फॉर्मेट को चेंज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं डेट, और टाइम का फॉर्मेट यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं टाइम का। सो ये एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला भी है एक्सेल में। ये हम बिल्कुल एडवांस लेवल के एपिसोड में हम सीखेंगे। अब वो कौन सा एपिसोड होगा वो अभी मुझे मालूम नहीं, वो जब मैं बताऊंगा कि कौन से एपिसोड में मैं एडवांस लेवल की ये वीडियो आएगी, वो तो मैं अभी इसमें क्लियर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज ये अभी मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। बेसिक के भी बहुत सारे एपिसोड बनने वाले हैं, उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ेगा। मतलब फॉर्मूला के पार्ट में मैं अभी बेसिक कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं फॉर्मूला के पार्ट में जाऊंगा, और फॉर्मूला ही फिर हमारा एक्सेल मतलब कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो पहले मैं आपको फॉर्मेट यूज करने के लिए सिखा दूं। जैसे मैंने डेट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेट है। एक्चुअली यहाँ किस कौन सा फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आप ये वाला चूज करेंगे तो पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा, जो कि जनरली यही फॉर्मेट चलता भी है। इसके बाद है यहाँ पे आप देखेंगे पहले डे आएगा, यानी कि कौन सा दिन है, फिर ऐसे मार्च लिखे आएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ, आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये मैंने यहाँ क्या लिखा था 1 अक्टूबर, राइट। तो पहले कौन सा दिन है वो भी आ गया दिन, फिर मंथ, राइट, और फिर डे मतलब कितनी तारीख, और फिर ईयर। अगर इस फॉर्मेट में आपको डेट देखने तो आप इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट में चाहिए तो इसका भी यूज कर सकते हैं। आपको ईयर नहीं दिखेगा, सिर्फ मंथ और डे दिखेगा, राइट। और इसमें मंथ, डे और ईयर, और फिर इसमें मंथ डे और ईयर, राइट। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इससे पहले जीरो लग गया, इसमें जीरो नहीं लगेगा। ये सारे चेंजेस हैं, मतलब ये सारे डिफरेंस है। सो आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं, राइट। सो जो सबसे ज़्यादा मैं जो यूज करता हूँ वो मैं यूज करता हूँ इसका, ठीक है। इसमें क्या होगा, कौन सा मंथ है आपको तुरंत पता चल जाएगा, बट इसमें मंथ का तुरंत पता नहीं चल पाता है क्योंकि इसमें मार्च लिख के आ रहा है। ये मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ, आप भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा यूनाइटेड स्टेट भी होना चाहिए, क्योंकि हर स्टेट का जो फॉर्मेट होता है ना वो डिफरेंस होता है। तो आप इसको कभी भी मत यहाँ से छेड़ना, यही रहने देना यूनाइटेड स्टेट। आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद है टाइम, राइट। तो मैं इसका यूज एक करके दिखाता हूँ और एक यूज करके दिखाता हूँ, ये वाला फॉर्मेट। तो इसमें ये फॉर्मेट है 1 अक्टूबर 2020, एट वैसे मैं कुछ यहाँ टाइम लिख लेता हूँ, सपोज 12:15 और 20 सेकंड, ठीक है। तो पहले है आर है, फिर मिनट है, फिर सेकंड है, राइट।
तो यहाँ पे भी बहुत सारे फॉर्मेट है। अगर आप AM PM का यूज करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। जैसे ये PM है, राइट, तो PM ऑब्वियसली बात है 12 के बाद, 12 और 12 के बाद जो टाइम होता है वो PM का होता है। तो इससे अगर आप आगे पीछे पे PM लगाना तो PM भी लगा सकते हैं। ये सारे फॉर्मेट है, क्लियर है। इसके बाद जो मैं फॉर्मेट यूज करता हूँ वो ये यूज करता हूँ 37, 30 और 55। इसमें क्या होगा, ये जो फॉर्मेट है ये सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है और इसमें आपका जो टाइम है वो हमेशा करेक्ट मिलेगा। कभी कभी क्या होता है इस सब फॉर्मेट में आपका हो सकता है टाइम का फॉर्मेट चेंज करने की वजह से आपका टाइम भी गलत हो जाए, बट 37 और 30 ये जो फॉर्मेट है ये कभी भी आपका टाइम गड़बड़ नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस फॉर्मेट का आप यूज करना और इसको कभी भी आप मत चेंज करना, राइट। इसके बाद हमारा परसेंटेज है। परसेंटेज मैंने आई थिंक वो फोर्थ एपिसोड में मैंने बताया भी है परसेंटेज के बारे में। आप उस वीडियो को देख लोगे तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा परसेंटेज का, राइट। ये अगर मैं दोबारा बताने से कोई फायदा नहीं है, टाइम का वेस्ट है, लॉस है और कोई फायदा नहीं। इसके ये फीचर सीखने के लिए आप फोर्थ एपिसोड देख लेना। इसके बाद है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन आप यहाँ देखेंगे किस अप टू 1 डिजिट, राइट, अप टू 2 डिजिट। सो मैं एक आपको यूज करके दिखा देता हूँ फ्रैक्शन का। यहाँ पे मैं यूज करके दिखाता हूँ फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन का वैसे बहुत कम यूज है, मैं आपको समझा देता हूँ फ्रैक्शन का, राइट। बहुत कम यूज है वैसे, मुझे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है, हो सकता है मे भी आपको जरूरत पड़े, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। सो 1 2 3, राइट, 1 2 3 4 5 6 देखेंगे तो इसका जो ये सेंटर में आ गया। अब मैं कुछ इसके नीचे और टाइप करता हूँ, फिर इसके नीचे कुछ और टाइप करता हूँ, फिर इसके नीचे कुछ, तो इस सीक्वेंस में आपको ये मतलब फ्रैक्शन इस सीक्वेंस में आपको ये नंबर्स दिखेंगे, राइट। तो इस सीक्वेंस में आपको अगर कोई नंबर्स को दिखाना है तो आप फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, राइट। अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन भी हैं। यहाँ पे देखेंगे फ्रैक्शन अप टू 2 डिजिट, राइट, अप टू 3 डिजिट। आप यूज करके देखना, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं अगर एक एक कॉन्सेप्ट बताने जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। आप खुद प्रैक्टिस भी खुद से कुछ करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। मैंने बता दिए कि ये कैसा आपको दिखेगा, राइट। ये फ्रैक्शन है, बहुत कम यूज है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ। सो ये भी सीखना जरूरी है, सीख के रखना बहुत जरूरी, क्या पता आपको कहाँ जरूरत पड़ जाए। इसके बाद है साइंटिफिक। साइंटिफिक एक्चुअली क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे जैसे मैं मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ 9650663831, ठीक है। मैं जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख रहे होंगे एज इट इज, जैसे मैंने नंबर को यहाँ टाइप किए हैं वैसे आपको नंबर ये दिख रहा है, बट और 2 डिजिट में यहाँ पे लगा देता हूँ। तब देखेंगे आपको 6 के बाद ई है +111। इससे ये नहीं पता चल रहा है कि ये एक्चुअल में लिखा क्या है, राइट। इसे बोलते हैं साइंटिफिक मोड। साइंटिफिक मोड कितने डिजिट तक ये सपोर्ट करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी कितना टोटल 12 डिजिट है, मैं 1 डिजिट यहाँ से रिमूव करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट में जो एक्सेप्ट करता है एक्सेल का जो सेल वो 11 डिजिट तक करता है। इसके बाद अगर जितने नंबर आप बढ़ाते जाओगे वो साइंटिफिक मोड पे कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो साइंटिफिक मोड को अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। साइंटिफिक मोड में कर देता हूँ 4 कर देता हूँ, ठीक है, मैंने 4 कर दिया। तो अब क्या है कि जितना मैं उसकी रेंज को बढ़ाऊंगा ना तो वो उतना कम कैरेक्टर को डिजिट को एक्सेप्ट करने लगेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ कर देता हूँ 1, ठीक है, अब मैं यहाँ 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, अब मैं यहाँ करता हूँ 2, 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आने के 3 डिजिट भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो साइंटिफिक मोड पे कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो अगर मैं यहाँ 10 कर देता हूँ 9650663831, ठीक है, साइंटिफिक मोड पे चला गया। बट ये फॉर्मूला बार में दिखेंगे तो आपको एक्चुअल ये नंबर दिखेगा। इसका एक रीजन ऐसा क्यों करता है, ऐसा साइंटिफिक मोड पे ये क्यों कन्वर्ट होता है,
इससे ये होता है कि कोई भी आपका कॉन्फिडेंशियल नंबर है, राइट, गुप्त नंबर है, कि आप वो नहीं दिखाना चाहते हैं लोगों को, कि देख के वो समझ ना पाए कि ये क्या नंबर है। सपोज आप एटीएम का पिन अपने यहाँ पे वो इनपुट करके रखे हैं, या कुछ ऐसे नंबर हैं जो आप सबको मतलब ऐसा ऐसा नंबर रखना चाहते हैं कि देख के वो समझ नहीं पाए ये नंबर क्या है। उस सिचुएशन में साइंटिफिक का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ टाइप करके 9650663831। ठीक है, अभी देखो एज इट इज नंबर, तो यहाँ पे साइंटिफिक कितना डिजिट है, तो यहाँ पे देखोगे साइंटिफिक का जो है वो है 2। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में ये क्या रहता है, यहाँ पे साइंटिफिक में देखेंगे तो 2 रहता है, राइट। सो ये 2 का मतलब कि ये 11 डिजिट तक ये सपोर्ट करेगा। इसमें अगर मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे इसकी मैं जितना घटाऊंगा, ठीक है, उतने कम डिजिट को ये सपोर्ट करता है। तो ये है इसके साइंटिफिक का यूज। इसके बाद यहाँ पे है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने टेक्स्ट पे रख के मैंने क्लिक कर दिया है इसको, ठीक है, इस सेल में मैंने टेक्स्ट फीचर्स का यूज किया है। ठीक है, अब मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज करता हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे कि मैं यहाँ कोई नंबर टाइप करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप करता हूँ, तो आप देखेंगे ये जो नंबर है ये लेफ्ट साइड में है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है वो मैंने टेक्स्ट में एक्टिवेट कर दिया है। और ये आपको पता होगा एक्सेल का क्या रूल है, वो मैं रूल समझा देता हूँ, राइट। ये बहुत एडवांस लेवल की चीजें हैं, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ। एक्सेल के 3 रूल हैं। पहला रूल क्या है कि जब मैं कि ये डेटा एंटर नंबर एंटर करूंगा, नंबर एंटर करने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वो जो नंबर है वो किस साइड चला जाता है, राइट साइड। ये रूल है। अगर वो नंबर आपका में नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअल नंबर है, वो तो ऑटोमेटिक राइट साइड चला जाएगा नंबर। जैसे मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूं यहाँ पे और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो लेफ्ट साइड ही रहेगा। और तीसरा, कोई भी एक्सेल में एरर आती है, राइट, जैसे हैश एक सबसे बड़ा एरर है एक्सेल का। ये सारी चीजें मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आपको मतलब एडवांस लेवल में, राइट। सिर्फ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये एक्सेल का एरर है, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये सेंटर में रहेगा, यानी कि एरर हमेशा एक्सेल जो सेल है उसके सेंटर में रहेगा, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट में और नंबर हमेशा राइट में। ये एक्सेल का रूल है। अब यहाँ पे देखो कि बेसिकली मुझे ये समझाना था, ये नंबर है फिर भी ये लेफ्ट में है। क्यों? क्योंकि इस सेल को मैंने कन्वर्ट कर दिया है टेक्स्ट में। ये कब जरूरत पड़ती है, जब आपके जैसे कि आप देखेंगे कार्ड नंबर है 16 डिजिट 18 डिजिट के कार्ड नंबर होता है जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, या आप देखेंगे आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। और ऑब्वियसली आपको ये पता होगा 11 डिजिट तक ही सपोर्ट करता है। इसके बाद अगर ज़्यादा डिजिट के नंबर होंगे तो वो साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको वो नंबर आप चाहते हैं कि नंबर स्क्रीन में जैसे नंबर टाइप मैंने किए वैसे एज इट इज वो नंबर दिखे, राइट, वो एज इट इज दिखे, तो उसको उस सिचुएशन में हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको राइट टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट ये सेल को मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 9650663831। ठीक है, अब देखो इसमें साइंटिफिक मोड पे ये नंबर नहीं गया, राइट। सो 11 डिजिट से ज्यादा डिजिट के अगर कोई भी नंबर आपको सेल में कॉलम में डालने हैं तो उस सिचुएशन में आप उस कॉलम को सेलेक्ट करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको, क्लियर। इसके बाद हमारा यहाँ पे है स्पेशल। स्पेशल में क्या है देखेंगे, 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, जिप कोड, फिर है आपका जिप कोड +4 और फोन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, राइट। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। पहला यहाँ पे मैं जिप कोड को एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 9650663831। जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो अब देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट में इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब जिप कोड पे मैं जैसे
ये करूंगा एक्टिवेट जिप कोड। ये जिप कोड जो पहला है इसका नॉर्मल ही नंबर दिखेंगे, लेकिन जिप कोड +4 का अगर मैं यूज करूंगा तो देखेंगे इसमें चेंजेस हो गए। यहाँ पे आप देखोगे तो एक वो लग गया डैश। इससे क्या होगा, आपको नंबर मतलब याद करने में आसानी होगी, राइट। इसीलिए सब फॉर्मेट का यूज किया जाता है। इसके बाद इसमें फ़ोन नंबर, अगर मैं फ़ोन नंबर का यूज करूंगा तो क्या होगा, अब देखो कि पहले 3 डिजिट जो है वो उसमें ब्रैकेट लगे, फिर थोड़ा स्पेस छूटा, इसमें और आसानी होगी आपको काउंटिंग करने में। इसके बाद लास्ट है सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये इसमें 2 डैश लगेंगे हमेशा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। मैंने आपको बेसिक से सारी चीज़ें समझाई हैं। एंड आपको कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।